हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्री। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और काफी सारे जो विद्यार्थी है जो रीट L1 का जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो उनके घरों में मिठाइयां जो है साथियों वो बंटना शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, तो जिन आज शाम की, अभी रात की, यानी थोड़ी देर पहले की बहुत ही शानदार खबर, बहुत ही शानदार न्यूज कि रीट एग्जाम, जी हाँ साथियों, रीट एग्जाम जो 2021 हुआ था जिसमें L2 रद्द हो गया था, लेकिन L1 की जो है फाइनल कट ऑफ साथियों जारी कर दी गई है। जी हाँ साथियों, रीट एग्जाम की फाइनल कट ऑफ जो है वो आ चुकी है। जानेंगे हम कि किसका सिलेक्शन हुआ इस लाइव चर्चा में साथियों। तो सबसे पहले तो अपन रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, और जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ उनका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब तो बस नौकरी लगी चुकी है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीट की कट ऑफ साथियों, जैसा कि पहले भी एक बार लाइव चर्चा करी थी हमने, और उस लाइव चर्चा में साफ साफ ये बात कही थी कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और साथियों वैसा ही हुआ है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज सही आ रही है क्या, और कट ऑफ जो है साथियों काफी हाई गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बीकानेर, जी हाँ साथियों, आदेश देख सकते हैं, आज अभी रविवार का ही आदेश है कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर दिनांक 17/4/2022 राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित किए गए अभ्यर्थियों की सूची, अंतिम वरीयता सूची और अंतिम कट ऑफ मार्क्स। तो ये अंतिम वरीयता सूची और अंतिम कट ऑफ मार्क्स जो है साथी जारी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, हैप्पी हैप्पी जी। तो देखते हैं किन किन का सिलेक्शन हुआ, कितने नंबर पे मेरिट गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले इसकी देख लेते हैं अपन कि 31/12/2021 के द्वारा दिनांक 10/1/2022 से 16/2 तक ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे, ठीक है। और जिसके बाद में ये गिरा 2 गुना दस्तावेज सत्यापन में पात्रता जांच तो संबंधित किए गए थे, और यहाँ पे ये कर ली गई थी, और अभी वर्तमान में ये फाइनल कट ऑफ साथियों जारी हो चुकी है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। तो अंतिम वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थी को जिला आवंटन की सूचना प्रत्यक्ष से सूचना जारी की जा रही है और विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। तो जिला आवंटन की सूचना बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। वर्तमान में साला दर्पण न्यू पोस्टिंग पोर्टल से जिला आवंटन की सूचना हटा दिया गया है, जल्दी से पुनरारंभ कर दिया जाएगा। नहीं, साला दर्पण में था, अभी हटा दिए गए, बहुत जल्दी चालू कर देंगे। विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.government.in एलिमेंट्री पर प्रत्यक्ष से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो अभी तक इसके बारे में कुछ सूचना नहीं है। विस्तृत सूची और काउंसलिंग का संलग्न अंतिम वरीयता कट ऑफ दे रखा है, ठीक है ना। चलो, तो अपन यहाँ पे सीधा कट ऑफ पे आते हैं। बहुत बढ़िया, जिनका भी इसकी सूचना नहीं है बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। तो ये है साथियों विशेष शिक्षा की। अगर हम बात करें MR, तो उसके अंदर UR ऑल सिलेक्टेड है, और ST कैटेगरी जो है वो 62 है, ठीक है ना, 62 मेरिट गई है। और अगर UR यानी जो जनरल और फीमेल में आते हैं वो ऑल सिलेक्टेड है। यह है विशेष शिक्षा की साथियों, ठीक है ना, विशेष शिक्षा की, और वो भी अनुसूचित क्षेत्र अध्यापक, है ना, जो TSP एरिया के विशेष क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो है, चलो ये तो नॉर्मल बात होगी, ये है साथियों विशेष शिक्षा की, ये नॉन TSP की विशेष शिक्षा की है। तो जनरल की 126 मेरिट गई है, फीमेल दोनों की। EWS की 126 गई है मेरिट, थोड़ा सही से कर देता हूं इसको बढ़ना। इसके अलावा OBC की हम बात करें तो 125 मेरिट गई है, SC की 114, ST की 114, और BL और LB की 63, और LD और CP की 103 मेरिट गई है साथियों। बहुत ही गजब, खतरनाक मेरिट गई है साथियों, बहुत जोरदार। इसके अलावा विशेष शिक्षा HI वाली बात करें हम, गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो जनरल की 126, SC की 114, और ST की 115, और PH में BL और LB की 87, और LD और CP की 89 मेरिट गई है। सर ये फर्जी वाली है, दूसरी लिस्ट तो सही है, ठीक है ना, इसके पहले जो थी। तो साथियों जनरल और फीमेल के अंदर, यानी कि जनरल मेरिट गई है 133, और जनरल विडो 102, और डाइवोर्सी 122। सुनीता जी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सर मेरा हो गया। बहुत बढ़िया सुनीता जी, मेरा OBC विडो से होना है। बहुत बढ़िया, OBC विडो 112, OBC विडो, क्या बात है सुनीता जी, बहुत बढ़िया नंबर आपके। सुनीता जी OBC विडो,
बहुत बढ़िया, 112, 91 में मेरिट गई 112, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या डीओबी के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है सुनीता जी? जहां पे भी जो भी लोग हैं जिनके अगर 91 नंबर, जैसे कि विडो कैटेगरी में ओबीसी में अगर 91 नंबर जिनके आए हैं, अगर किसी बंदे के अगर ओबीसी विडो के अंदर अगर 91 नंबर जिनके आए हैं, उनको डीओबी देखनी है कि 2/6/1987 या इससे पहले के डीओबी वालों का सिलेक्शन हुआ है और इसके बाद वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये डीओबी का मतलब है। लेकिन अगर आपके 90 की 92 नंबर भी है और ओबीसी विडो में, तो आपका सिलेक्शन 100%, आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो सुनीता जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट है, यहाँ तक कि आपने ऑफलाइन क्लासेस भी ली हुई है, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल जो मेरिट है 129 गई है, विडो की 88 और यहाँ पे डाइवोसी की 117, ओबीसी की कट ऑफ 131 गई है और विडो की 91 और डाइवोसी की बात करें तो 117। इसके अलावा साथियों एमबीसी की कट ऑफ, एमबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल और फीमेल की 127, देखो जनरल की भी 127, फीमेल की भी 127, विडो की 75 और डाइवोसी की 104। अंतर क्या है फिर 127 दो बार क्यों लिखा? यहाँ पे डीओबी में साथियों अंतर है, आधी आधी सीटें रहती है इस वजह से। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी में जनरल की 125, विडो की 75 और डाइवोसी की 100। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की हम बात करें साथियों, तो एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल की 117, विडो की 75 और डाइवोसी की 76 मेरिट गई है। और यदि हम शहरिया जाति की बात करें तो जनरल की 61 और विडो और डाइवोसी की सीटें थी नहीं इसमें। और यदि हम पीएच यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएल एलबी की 96, एलडीसीपी की 125, एचआई की 88, एसएलडी एमडी की 61, स्पोर्ट्स पर्सन की 77 और एक्स सर्विसमैन की 75 मेरिट यहाँ पे साथियों गई है। अब आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा, ये तो अपनी मेरिट हो गई जो कि हमने नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों देखी है, बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ का कोई इश्यू नहीं है, टेंशन मतलब ध्रुव गुजर जी 140 एमबीसी में, 140, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुव जी, आपका सिलेक्शन हो गया। बस मिठाई उठाई जो है पूरे मोहल्ले में बंटवा दीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/9/1996 है सुनीता जी, 15/9/1996, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 1986, तो देखो आप वैसे भी डेट ऑफ बर्थ से भी हो रहे हैं 1986 में, और आपके अगर 191 से ज्यादा नंबर है सुनीता जी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। सर जी टीएसपी की 89 से 99 कैसे बढ़ गई? देखिए यार ये तो बढ़ सकती है, उसका कोई विशेष बात नहीं है टीएसपी एरिया की मेरिट, क्योंकि इस बार आपको पता है पेपर बहुत सिंपल आया इसलिए मेरिट ज्यादा गई है। प्रियंका जी दुखी होने की कोई बात नहीं है, जीवन का हिस्सा है सफलता और असफलता, दोनों को अपनाना चाहिए। तभी हम सफल हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे असफल होंगे, आगे हम सफल जरूर होंगे। सुनीता जी बहुत बढ़िया, क्या बात है। जी सर मैंने आपकी ऑफलाइन क्लासेस मैथ्स की क्लास ली थी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है, बहुत 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 खुशी हो रही है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। और आप लोग आप जैसे भी लोग हैं जितने भी कड़ी मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होना भी चाहिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों ये है हमारी फाइनल कट ऑफ जो आ चुकी है। अब डीओबी का सीधा सा मैटर इतना सा है कि यदि आप लोगों में से किसी के भी, मान लो कि आप किसी भी कैटेगरी में आपके अगर 100 नंबर आए हैं और मेरिट भी गई है 100 नंबर, ठीक है, मेरिट भी अगर 100 नंबर गई है, डीओबी दे रखी जैसे कि 19/5/1991, ठीक है। अगर आपके 100 से ज्यादा नंबर है, अगर आपके 101 है, 102 है, 110 है, तो आपको डीओबी फिर देखनी नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% है। लेकिन अगर आपके 100 नंबर है, फिक्स 100 नंबर, और अगर 19/5/1991 के पहले, अगर आप इसके पहले या यहां तक आप लोग है, यानी यहां तक आपने जन्म लिया है, आपके डीओबी ये है, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। और यदि आप इसके बाद में है 92 या फिर 6/91, यहां तक कि 20/5/91 ये भी हुआ, तो भी आपका सिलेक्शन साथियों नहीं हुआ है। वेटिंग का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वेटिंग के इंतजार में ना रहे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ लगातार नेक्स्ट की तैयारी करते रहे। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत 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 शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जीवन का हिस्सा है सिलेक्शन होना और नहीं होना। आप लोग लगातार जो है साथियों
तैयारी करते रहे। तो ये हमारी अंतिम कट ऑफ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कट ऑफ गई है, और मतलब अच्छी का मतलब बढ़िया लेवल पे, ठीक है ना। इतनी ज्यादा कट ऑफ जानी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन गई है। शुभम जी कह रहे हैं ओबीसी वेटिंग आई क्या? 130 नंबर है ओबीसी में, 130 नंबर, 131 वेटिंग आने का संभावना तो ऐसा है कि देखो अगर सीटें खाली रह जाती है तो वैसे भी इस बार 2 गुना सिलेक्शन किए हैं, तो अगर आपका 2 गुना में हुआ था जो कि 130 नंबर तो हुआ ही है, तो आ सकती है, लेकिन चांसेस कम ही है, ठीक है ना, नंबर आने के। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है 131 में भी डीओबी के चक्कर में भी बैठे हैं अभी तो, लेकिन हाँ 130 है, फिर भी है चांसेस 50%। लेकिन आप इसके चक्कर में ना रहे, क्योंकि ये तो अगर आ जाती है तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मिल जाए ये वाली जॉब, लेकिन आप इसके चक्कर में ना रहे, आप लोग बस तैयारी करते रहे। जी हाँ बिल्कुल शुभम जी, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया कि वेटिंग आ सकती है, और वेटिंग आती है तो आपके नंबर आने की संभावना भी है, क्योंकि एक नंबर मेरी टूट सकती है। अब आपके डीओबी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, डीओबी से अगर रह जाते बात रहे बाकी एक नंबर मेरी टूट सकती है। और लेकिन आप वेटिंग के चक्कर में ना रहे, आप वापस तैयारी करने लग जाए, क्योंकि बाई चांस अगर वेटिंग नहीं आई तो आपका जो है हानि हो सकती है, आपका लॉस हो सकता है इस वजह से। बाकी आप बहुत सारे समझदार व्यक्ति है और सबके अच्छा नंबर आए हैं, लेकिन इस बार जो है लिस्ट का बैग, लिस्ट भी हो सकता है आज रात में आ जाए, तो आज रात में ही लिस्ट जारी होने की संभावना है पूरी। तो आप सभी लोगों का जिनका भी नंबर आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नंबर नहीं आया है कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर नंबर आएगा। तो ऐसी हम कामनाएं तो करते ही हैं, हमेशा ही करते रहते हैं, और आज भी कर रहे हैं। और भी जिनका नंबर आया है भाई नंबर शेयर करो, और किन किन का नंबर आया है, जिनका भी नंबर आया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी भाई, हाँ लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, टेंशन नहीं लेनी है। तो अब लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट पे हो सकता है कि एक बार वापस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे जमाए थे उन डॉक्यूमेंट के 3-3 सेट बना लेना भाई, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है 3 सेट मिनिमम बना लेना आप, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके 3 सेट बना लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि आपकी हमेशा हमेशा काम आएगी। सोहम जी कह रहे हैं 1992 ओबीसी में 1992 तो हाँ, फिर तो अगर वेटिंग आती तो आपके चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है भैया ना शुभम जी। तो साथियों ये है कट ऑफ मार्क्स रीट 2021 के, जो कि बहुत ही गजब लेवल पे गए हैं, बहुत ही उम्दा मेरिट गई है। इतनी मेरिट नहीं जानी चाहिए लेकिन गई है, ठीक है ना। 133 नंबर अपने आप में बात रखाता है कि 133 नंबर लाना पहली बात तो, और इतनी मेरिट जाना। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोग लगातार तैयारी करते रहे, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो द JKM3 मोबाइल ऐप है, जहाँ पे मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। साइकोलॉजी का कोर्स अभी हमने लॉन्च किया, प्री लॉन्च किया, वीडियो जब स्टार्ट हो जाएगी उसमें, सेकंड ग्रेड मैथ्स का कोर्स उसमें स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं आपको द JKM3 मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। और चैनल जो है द JKM3 उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और यदि आप मोबाइल ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ सकते हैं। ओके साथियों, सर बहुत खुशी हो रही। जी हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद में जो खुशी होती है सुनीता जी, मैं समझ सकता हूँ कि जब मुझे इतनी खुशी हो रही है, आपका सिलेक्शन हुआ है, और वो अपने चैनल से जो पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, उनमें से काफी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपको भी आना चाहिए, बस मिठाइयां बांटते रहो, ओके, और खुशियां मनाओ। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे। और जिनका सिलेक्शन नहीं है वो ज्यादा दुखी ना हो, मूड खराब होगा मुझे पता है, दुखी भी हो गए, कोई बात नहीं, अपने परिवार के साथ बैठे, अपने परिवार के साथ 2 पल गुजारे, आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिले, ठीक है ना। इसके अलावा अपनी लाइव क्लासेस जो है उनसे जुड़े, और अपने मन को हल्का जरूर रखें, ठीक है ना। ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं बहुत बार, टेंशन भी लेके, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जीवन का हिस्सा है। इस बार नहीं तो अगली बार नौकरी जरूर मिलेगी। ओके साथियों, तो बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले वीडियो को यदि लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर देना, ओके।